गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बार डायग्राम के लास्ट 2 पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पीछे जो 2 हमने लेक्चर्स डिस्कस किए थे उनमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने किसको डिस्कशन कर लिया था, पहला बार यानी सिंपल बार डायग्राम। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने 2 और डिस्कस किए, मल्टीपल बार डायग्राम, और उसके बाद हम लोगों ने किसको डिस्कस किया, सब डिवाइडेड बार डायग्राम यानी कंपोनेंट बार डायग्राम को डिस्कस किया। तो इन दोनों को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग इसके अगले उसमें आ रहे हैं जिसमें हम लोग 2 को डिस्कस करेंगे। पहला किसको डिस्कस करेंगे, परसेंटेज बार डायग्राम को, और फिर उसके बाद डेविएशन बार डायग्राम को। तो परसेंटेज बार डायग्राम आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। जब डाटा हमारे पास हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा होते हैं, तो उन डाटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उससे बार डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि अगर परसेंटेज में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा वो डाटा होता है, वो यानी कि मिलियंस में होता है, और उसको आसानी से हम बार डायग्राम में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाते और कंपैरिजन करना हमारे लिए उतना ईजी नहीं होता। तो जब भी बार डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको बनाकर इसके कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज बार डायग्राम आर दोज डायग्राम्स which show simultaneously different part of values of set of data in term of percentage। तो इसमें जितने भी हमारे सेट ऑफ डाटा हैं, जो भी हमारे पास डाटा अवेलेबल हैं, तो उनको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज में। द परसेंटेज बार डायग्राम आर यूज्ड जनरली व्हेन द वैल्यूज आर हाई मैग्नीट्यूड। हाई मैग्नीट्यूड की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ग्रास डोमेस्टिक मतलब जीडीपी को हम लोग इंडस्ट्रीज की देखते हैं 2004-05 प्राइस को ले लेते हैं, क्योंकि बेस प्राइस 2004-05 माना हुआ है, और डाटा हमारे पास है 2010-11 एंड 11 एंड 12 के। तो इनके डाटा को हम लोग प्रेजेंट करना है, और इसके लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है कि इसको परसेंटेज मेथड से बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करना। तो आप एग्जाम्पल के रूप में इस बार डायग्राम को आप देखिए कि यहाँ पर दिया गया था, तो आप खुद ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें डाटा कितने बड़े बड़े डाटा है हमारे पास, और ये अगर डेटा का हम लोग यूज करेंगे तो हमें इसको बार डायग्राम बनाना बहुत इजी टास्क नहीं होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस भी बहुत है। एक अगर हम इसको ले लें 8 लाख है तो दूसरा क्या 28 लाख, तो इतने बड़े डिफरेंस को इतने माइन्यूटली शो करना बहुत आसान नहीं होगा। यहाँ पर भी देखेंगे 8 लाख है और 30 लाख, तो इसका भी डिफरेंस एक बड़े डिफरेंस के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करें, इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज मेथड का बार डायग्राम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज किस बेस से, प्राइमरी सेक्टर्स के। तो प्राइमरी सेक्टर में 2010-11 का निकाला, तो प्राइमरी सेक्टर्स का जो था परसेंटेज वो 16.66 था, सेकेंडरी का 26.03 था, और टर्सरी सेक्टर का 57.31 था। तो इसको अगर कम्युलेटिव परसेंटेज को हम लोग सम करते चले जाएं तो पहले तो 16.66 रहा, फिर इन दोनों को हमने सम कर लिया तो 42.69 हुआ, फिर ये सारे तीनों का हमने कर लिया तो 100 आ गया। तो हमें 100 ही एक्चुअल में होना भी चाहिए था, इसलिए क्योंकि इसका सम हमने पहले ही देख लिया था 100, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 आ गई। इसी तरह से ईयर 2011-12 का लेंगे तो 16.17, 25.45, 58.38 आया। तो इसको भी कम्युलेटिव रूप में हम इसको सम करते चले गए, 100 हमारे सामने आ गया। तो ये डेटा का जो कन्वर्जन था वो किस में हो गया है, अब परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम सिस्टमैटिक डायग्राम में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन के बेस से 2010-11, 11-12 में हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं 2010-11 में क्या था, 16.66। तो हमने एक किस तरह का ये बार डायग्राम है, बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, सब डिवाइडेड टाइप का है। तो इसमें हम लोगों ने पूरा 100 का ये बना लिया, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों किस में बने हुए हैं, 100 में बने हुए हैं। तो क्योंकि हमने एक्स एक्सिस में ईयर लिया हुआ था और वाई एक्सिस में हमने प्रोडक्शन लिया था, तो प्रोडक्शन में परसेंटेज में देखा कि 100 हमने ले लिया है, तो दोनों हमने बार डायग्राम को 100 के बराबर बना लिए। फिर उसका सब डिवाइड कर दिया, एक को प्राइमरी सेक्टर मान लिया,
दूसरा सेकेंडरी सेक्टर हो गया, तीसरा टर्सरी सेक्टर हो गया। अब प्राइमरी का जितना पार्ट था उसको प्राइमरी में सेट करके शो कर दिया, सेकेंडरी का सेकेंडरी में शो कर दिया और टर्सरी का टर्सरी में शो कर दिया। इसी तरह 2011-12 का भी रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हमारे पास एक डायग्राम आ गया, जिस डायग्राम को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं, परसेंटेज मेथड के नाम से जानते हैं, और इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं डेविएशन बार डायग्राम। These diagram are used to compare the net deviation of related variable with respect to time and location. Bars representing positive and negative deviation are drawn above the and below the baseline. इसको बेसलाइन के ऊपर भी बनाते हैं, नीचे, क्योंकि अभी तक हम लोग जो इसमें देखते चले आ रहे थे तो सारे जो बार डायग्राम थे वो कैसे बन रहे थे, ऊपर के ही साइड बन रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब इसको नीचे के भी साइड हम इसको बनाकर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होगा वो डेटा प्लस में भी होगा, वो डेटा माइनस में भी होगा। तो माइनस हमेशा नीचे साइड में बनेंगे और प्लस हमेशा ऊपर साइड में बनेंगे। तो ऐसे जब डाटा को रिप्रेजेंट करता है तो इसको डेविएशन बार डायग्राम कहते हैं। तो अब डेविएशन बार डायग्राम को हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पहला जो हमने एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई, फिर वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस में तो ईयर हो गए, वाई एक्सिस में हमने क्या डिफिसिट या सेविंग को लिया है। तो जितना हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे वाई एक्सिस, उतना ही हम नीचे की तरफ भी वाई एक्सिस को लेकर आएंगे। जीरो के ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्लस में यानी पॉजिटिव को, और जीरो के नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2013 में 30 था, प्लस में तो हमने ऊपर को रिप्रेजेंट कर दिया। 2014 में जो सेविंग थी माइनस यानी डिफिसिट था, -20 था, नीचे रिप्रेजेंट हो गया। फिर प्लस में था, उसके बाद 16 भी प्लस था, 17 फिर निगेटिव था, 18 फिर से प्लस था। तो इस तरह से ये डेटा हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डेटा रिप्रेजेंट करने का, तो इस तरह से हमने देखा कि बार जो डायग्राम होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला क्या हो गया, सिंपल हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारा, सिंपल के बाद मल्टीपल आ गया, मल्टीपल के बाद सब डिवाइडेड आ गया, सब डिवाइडेड के बाद परसेंटेज आ गया, परसेंटेज के बाद डेविएशन। तो वी कैन रिप्रेजेंट बार डायग्राम इन 5 वे, 5 तरह से बार डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो 5 टाइप्स के बार डायग्राम का रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इससे हम जितने भी डेटा होते हैं उनको किसी न किसी तरह से इनको रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और कोई ना कोई किसी न किसी बार डायग्राम के साथ में फिट हो जाता है। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद आपका ये असाइनमेंट है, पहला डिफाइन परसेंटेज बार डायग्राम, सेकेंड है डिफाइन डेविएशन बार डायग्राम, और उसके बाद ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है आप लोगों को। तो ये 2 क्वेश्चंस आप इसको ध्यान से देखिएगा, एक को सब डिवाइडेड बार डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करिएगा, और एक दूसरा जो बार डायग्राम है ये डेविएशन बार डायग्राम के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये दोनों डेटा को आपको रिप्रेजेंट करना है, जिससे आसानी से इनका प्रेजेंटेशन किया जा सके।